हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक नोटिस निकाला गया है एमसीएल की तरफ से, जो कि बहुत कोई मुझे मैसेज करके, पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके, सॉरी वीडियो यूट्यूब में कमेंट करके और पूछ रहे हैं बार बार कि ये जो वैकेंसी है, क्या ये वाकई में ये सभी पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। इसमें बहुत सारा वैकेंसी दिखा रहा है, जैसे माइनिंग सरदार का 146 पोस्ट है, जूनियर ओवरमैन का 72 है, 72, सर्वेयर का 30 है, असिस्टेंट फॉरमैन का 169 है, इलेक्ट्रीशियन का 240 है, स्टाफ नर्स का 76 है, फार्मिस्ट का 20 है। बाकी टेक्नीशियन अलग अलग का बात करें, पैथ और लैब वाला है ना, मेडिकल डिसिप्लिन का अच्छा खासा वैकेंसी है। देन आपको अगर डिस्पैच सेक्शन का बात करें तो इसमें अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, इसके बाद स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड तक का वैकेंसी देखिए 842 दिखा रहा है इसमें। ठीक है, असिस्टेंट फॉरमैन, डंपर ऑपरेटर, एचईएमएम कैटेगरी का सभी है, सरफेस माइनर, डोजर, ये सब अच्छी खासी वैकेंसी दिखा रही है। और टोटल मिला के जब आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 2837। क्या वाकई में ये वैकेंसी सही है? क्या वाकई में ये वैकेंसी निकाली गई है? ये पूछा जा रहा है मुझे कमेंट करके। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो वैकेंसी है एमसीएल की तरफ से निकाला गया है, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि रिक्वायरमेंट डिवीज़न की तरफ से निकाला गया है, और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया गया है और ये डेट निकाला गया है। तो वाकई में ये सही चीज़ है, लेकिन जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो नहीं है। जैसे यहाँ पे पढ़िएगा, लिखा हुआ है टू द मैनेजर, जनरल मैनेजर, MP&IR, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग सब्सिडरी का नाम दिया हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड, NCL, BCCL, ECL, CCL, SCCL, WCL, CMPDIL और NEC, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, जिसको कोल इंडिया लिमिटेड गोदी लेके रखा है, छोटा सा कंपनी है आसाम में जो कोल का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखा गया है लेटर, ये जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको लिखा गया लेटर, किस लिए लिखा गया लेटर, किस लिए भेजा गया लेटर? लेटर में लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। मतलब ये जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल है। डिपार्टमेंटल का मतलब ये सब जो सब्सिडरी में काम कर रहे हैं वो अगर चाहेंगे तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग सरदार का या ओवरमैन का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, कोल इंडिया में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है, पहला चीज़। इसके बाद आगे अगर बात करें तो मांगा गया है एप्लीकेशन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से। इसके बाद यहाँ पे सभी पोस्ट को स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किस पोस्ट का कितना वैकेंसी है। इसके बाद एमसीएल के तरफ से ये कहा गया है, इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड दैट देयर आर एनी सरप्लस मैन पावर वर्किंग इन एनी ऑफ द अबव पोस्ट, दे मे बी स्प्रेड फ्रॉम एमसीएल ऑन ट्रांसफ़र। मतलब एमसीएल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर कहीं पे सरप्लस मैन पावर है तो कहा जा रहा है कि सरप्लस मैन पावर है भैया, तो एमसीएल के पास भेजिए, हमको मैन पावर का ज़रूरत है। देखिए यहाँ दिखा रहा है ना 2837। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, अच्छा खासा। एक सब्सिडरी में 4000 5000 वैकेंसी रहता है, 6000 रहता है मोटे, लेकिन यहाँ पे 2800 लिखा हुआ है, समझ रहा है, 2800 वैकेंसी है। अब बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जितना भी कैंडिडेट अगर लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र, खुद से अगर एमसीएल कराना चाहते हैं तो उसको कर दीजिए, या सरप्लस पेन पावर है तो उसको कर दीजिए। और 28/2/2022 से पहले एप्लीकेशन मांगा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। और यहाँ पे कुछ बोला गया है कि CL अप्रूवल पॉलिसी के हिसाब से होगा और 28 से पहले दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए परफॉर्मा दिया हुआ है, यानी कि एक फॉर्म है। अगर आप एमसीएल में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल भी खोजने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा मौका है आपके पास, सुनहरा मौका है। आप बस इस फॉर्म को भरिए, इसको अटैच कीजिए और अपना जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, जिस भी सब्सिडरी में, उस सब्सिडरी में जमा कीजिए और डिपार्टमेंटल ही इसको भिजवा दीजिए। जब बाहर डिस्पैच होके आएगा तो आपको जो एरिया आप चाहेंगे, क्योंकि जितना सारा वैकेंसी है कि आपको जो एरिया चाहेंगे कि हमको इस एरिया में मिल जाए, आपको उस एरिया में चांसेस है कि मिल जाएगा। आपको एमसीएल के ऐसे आसपास में अगर आपका घर पड़ता है तो आप चाहते हैं कि अपना घर के लोकेलिटी में जॉब करें, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। एमसीएल खुद बुला बुला के बोल रहा है कि भैया आओ हमारे यहाँ काम करो, तो आप खुद इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनका काम का होगा और ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।